नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कोई उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कहता है, कोई सीहोर वाले बाबा, तो कोई कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, तो कोई रुद्राक्ष वाला बाबा कहता है। इनके नाम कई हो सकते हैं, लेकिन पहचान एक, और वो ये कि उन्होंने शिव महापुराण कथा के जरिए भगवान शिव को मंदिरों से निकालकर लोगों के घरों और हृदय तक पहुंचा दिया। वो धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, युवा पीढ़ी की आस्था से जुड़े बदलते नजरिए पर बात करते हैं, राष्ट्र नीति पर बात करते हैं और राजनीति पर भी बात करते हैं। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश विदेश में लाखों श्रद्धालु उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। और आज वो शख्सियत खास तौर पर हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे स्टूडियो पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। आज ढेर सारी बातें होंगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे बीच में, और जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि वो ना तो किसी पहचान के मोहताज हैं, बल्कि अध्यात्म मार्ग से लेकर साइंस और यहां तक कि राजनीति और राष्ट्रनीति पर भी अपने विचार रखते हैं। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ढेर सारी बात करेंगे महाराज जी से, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दो विशेष मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में कपिल कक्कड़ जी भी हैं, तर्कशास्त्री। हमारे बीच में सैयद जवाद जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का भी तालियों से स्वागत कीजिए। और साथ ही जनता जनार्दन, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए हैं इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और महाराज जी, पहला सवाल जो मेरी खुद के क्यूरियोसिटी से भी जुड़ा हुआ है, जितनी मेरी अध्यात्म के प्रति जानकारी है कि ये वैष्णव तिलक है, लेकिन आप शिव महापुराण बताते हैं, शिव जी के बारे में बताते हैं, तो इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हमारा जो ब्रह्म संबंध है, गुरु दीक्षा मेरे ब्रह्म संबंध पुष्टि मार्ग से है जी। और पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज हमारे गुरु रहे हैं, जिनके माध्यम से ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा, लाडले कृष्ण की सेवा, बाल गोपाल की सेवा हमारे यहाँ निरंतर चलती रही है। और उन्हीं की सेवा की पद्धति में ये पुष्टि मार्गी तिलक, गले में तुलसी की माला, ये मूल है। और उसी पंथ से चलते चलते शिव भक्ति की ओर अग्रणी हुए। मेरे गुरुदेव का यही कहना था कि भजन कहीं भी किसी भी रूप में करो, पर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करो। तो कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं कि राम जी भगवान शंकर से मिलाते हैं, शंकर जी भगवान राम से मिलाते हैं, कृष्ण शिव से मिलाते हैं, शिव कृष्ण से मिलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर ने ही हमको शंकर से मिलाया होगा। और प्रथम वैष्णव ही भगवान शिव हैं। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, प्रगट हुआ, तो मेरे शंकर भगवान सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शिव दर्शन के लिए पहुँचे। तो शिव को प्रथम वैष्णव के रूप में माना गया है। तो ये तो है कि पुष्टि मार्गी तिलक के साथ में शिव भक्ति का मूलतः वैष्णव संप्रदाय हो, शिव संप्रदाय हो, सब एक है। लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न हो जाता है देवताओं के प्रति, पर शिव पुराण तो कहती है कि सब में एकता ही देखी जाए। मतलब कर्म कांड किसी भी परंपरा का कीजिए और ध्यान किसी का भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक मानकर चल सकते हैं। आपने जो अध्यात्म की अलग सब लोगों के अंदर जगाई है, और लोग कहते हैं कि बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही सरल उपायों के साथ आपने उन्हें ईश्वर से जोड़ा है, लेकिन एक लंबा सफ़र आपका रहा, या ये जो इनलाइटमेंट जर्नी होती है, ये कब से शुरू हुई और कब आपको लगा कि यही क्षेत्र है या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है जो मुझे आगे करना है? देखिए, पहले तो कहूँगा कि बाल्यावस्था जो गई है, पढ़ाई के लिए भी इतना धन नहीं था जी। पिताजी क्योंकि चने का ठेला लगाते थे, और उस चने के ठेले में भी कुछ रुपया तो ठेला लेकर जाते थे, तो कहीं रास्ते में खड़ा हो जाता था तो लोग ले लेते थे। तो इतना धन तो नहीं था, पर दोस्तों के, मित्रों की जब किताबें लेकर उनकी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, और उन्हीं के अनुसार हमारी माँ कोई दुकानों की साड़ियाँ मिल जाती थी तो फॉल पिको करती थी। जो पैसा मिलता था उससे ही पांचों भाई बहन पढ़ा करते थे और घर का चलन चलता था। तो क्रमशः धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक स्मरण मन में आया कि गुरु दीक्षा लेना चाहिए।
श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज के पास में जाकर गुरु मंत्र लेना, मंत्र की मूलता उनसे समझने क्या के बाद। उम्र रही होगी आपकी जब आपको लगा कि अब अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहिए? मैं 8th क्लास में था, तो तकरीबन 12 साल। हाँ जी, उस समय पर। उसके बाद में पढ़ाई करते करते गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी से शरण में गुरु दीक्षा लिए केवल, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी निश्चित करना जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दे वो निश्चित करना। व्यापार करना है तो व्यापार में, एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन में, नौकरी करना है तो नौकरी में, और धर्म के लिए कुछ करना है, सनातन के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आप अग्रणता रखें। और वही पथ गुरुजी ने जो दिया उसी के माध्यम से धीरे धीरे मन में, मेरी माँ शिव की आराधना करती हैं, ठाकुर की आराधना करती हैं, हम मंत्र वैष्णव संप्रदाय का लिए, पर शिव की आराधना निरंतर चलती रही। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा, बाल्यवस्था थी, चले जाते थे। क्यों? क्योंकि इतना भोजन नहीं था, तो सोचते थे कि मंदिर में जाएंगे तो कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा तो कुछ मिलेगा तो पेट भरा जाएगा, तो मंदिर में झाड़ू लगा लेते, पोछा लगा लेते, मंदिर की सफाई कर देते। पर ये थोड़ी ना मालूम था कि शंकर जी हाथ पकड़ लेंगे, कि उसके घर में वो कहते हैं ना, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, उसके दरवाजे की नौकरी करते करते उसने कब तनख्वाह देना प्रारंभ कर दी ये मालूम ही नहीं पड़ा। मेरी सहयोगी अंशिका पाठक हमारे बीच में है और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आज कुछ पूछना चाहते हैं, तो आगे मंच आपका। अंशिका, क्या जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, उनसे पूछिए, वो कुछ प्रश्न करना चाहें या कोई राय देना चाहें। बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हर हर और यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं कई सवालों के साथ, क्योंकि अब तक आपको सोशल मीडिया पर देखा गया है, कई बार आपको देखा गया है जब आप कथा करते हैं तब लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज आपके एकदम सामने से लोग सवाल करना चाहते हैं। तो पहला सवाल कहाँ से कोई? हाँ गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे वृंदावन चले गए या कहीं भी जाते हैं, वैष्णो देवी, हम चाहते हैं कि भीड़ में ना लगे, तो गुरुजी हम चाहते हैं कि हम लाइन में ना लगे और हमें वीआईपी दर्शन मिल जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम सच में पाप कर रहे हैं या पुण्य ले रहे हैं? मेरा ये बहुत दिन से प्रश्न है। यानी सवाल ये है कि वीआईपी दर्शन करना पाप में गिना जाए या पुण्य में गिना जाए? मतलब उससे क्या भगवान की कृपा कम होगी या ज्यादा? वो कहते हैं ना, जब कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलते। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय, शिवालय से वीआईपी दर्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं जो साधारण व्यक्ति है बड़ी आस लेकर बहुत दूर से पैदल चलकर आया है और बहुत आस लेकर आया हुआ है, और वो इतनी आस के साथ में आया हुआ है, और आप पैसा देकर 500 का टिकट लेकर 100 का टिकट लेकर आप जब आगे खड़े हो जाते हो और वो इतनी आस लेकर थका हुआ पसीना बहाते बहाते वहां तक पहुंचता है ना, तो उसका दिल में तो पहले से ही शिव बसा हुआ होता है। तो हम तो कहेंगे कि प्रयास यही करा जाए कि वीआईपी कल्चर को हटाकर डायरेक्ट सभी भक्तों को भगवान शिव का दर्शन हो जाए, मंदिर देवालय में ये मांग महाराज जी कई मंचों से उठी है ये मांग, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप देखिए तो अब भक्त तो कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, वो आएगा तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। अब उसको क्या वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखना चाहिए? हम मना नहीं कर रहे, जो वीआईपी है आप उसको लेकर आइए, पर उसके लिए अलग से समय लीजिए। आप जो रेगुलर समय है, भस्म आरती का समय हो या अन्य आरती का समय हो, मंगला आरती का समय हो, जो कोई भी आरती का समय, वो सब जनमानस के लिए। ये भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हसरत होगी कि अब महाराज जी हमारे बीच में आए हैं, तो एक रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? रुद्राक्ष शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है, और एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र अपने अपने भाव से वर्णित किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष कहाँ। पहले कहूंगा कि शिव जी के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है जी। और केवल एक रुद्राक्ष नहीं, शिव जी के नेत्र अश्रु से एक अंधकासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वो नेत्र बंद करने के बाद उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष नेत्र खुले होने पर भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी को तारकासुर का संहार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, तब पार्वती जी कह रही थी कि मैं तारकासुर को नहीं मारूंगी, तब शिवजी ने इस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर कर पार्वती जी के ही कंठ में वो रुद्राक्ष की माला धारण कराकर उनको बल प्रदान करा था। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण तक कहती है कि एक रुद्राक्ष भी अगर आपके शरीर पर है या आप उस रुद्राक्ष को धारण करे हो तो वह आपको शिव और शक्ति का बल अपने आप प्रदान करता है। और वही रुद्राक्ष के लिए आज पूरा जनमानस
जो आतुर रहता है कि रुद्राक्ष हमारे पास में होना चाहिए, और वास्तवता है कि रुद्राक्ष मनुष्य शरीर पर धारण होना ही चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक जवाद जी, आपको सवाल करना चाहते जी हैं। बहुत महाराज बहुत जी से। धन्यवाद आपका। और महाराज जी, मेरा जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैंने कई बार आपको सुना है और कई बातें आपकी बहुत अच्छी भी हैं जो आप समाज के ऊपर करते हैं, लेकिन जहाँ पर राजनीति की बात आती है तो मैंने कई स्टेटमेंट आपको देखे हैं कि आपका झुकाव जो है वो आज की जो मौजूदा सरकार है उस तरफ ज़्यादा रहा। जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों को जो है वो बजरंग दल या आरएसएस में ज़रूर भेजो, नंबर एक बात। दूसरी बात जहां आप कह रहे हैं, क्या आप इस देश के अंदर जो जाति जनगणना को लेकर के बात हो रही, क्या अब आप उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि इससे पहले तो आप जाति जनगणना का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं कि आज आपका स्टैंड वही है जाति जनगणना को लेकर के जो आपका स्टैंड पहले था। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप शस्त्र रखने की बात कर रहे हैं। क्या देश के अंदर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? उसको लेकर के कोई मौजूदा या संजीदगी के तौर पे आप कुछ बात रखते हैं? आप तो बिल्कुल एक खुले तौर पे, मुझे कुछ बातें जिसमें अच्छी थी मैं आपकी उसमें तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप शस्त्र रखने की बात करते हैं, क्या आज के युवा शस्त्र रख करके बाहर पढ़ने जा सकते हैं? क्या आप शस्त्र रख करके एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं? आप अगर इस तरीके की राजनीतिक तौर पे आप कथा करते हैं, आप करिए, आपको मुबारक हो, लोग सुनते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन यहाँ राजनीति की बात आती है। आप ममता बनर्जी के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन वही ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती हैं तो उनको जो है दूसरे नज़र से देखा जाता है। और तीसरी चीज़, जब अगर देश सेकुलर है, जहाँ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उस बात को गवर्नमेंट संजीदगी से लेती है? तो मेरे 3 प्रश्न हैं, उसके ऊपर आपकी चाहता हूँ कि आप बात बताएं। पहला, जाति जनगणना पे बता दें कि अब आपका स्टैंड क्या है, या तो पुराना वाला है या बदल गया है, सरकार को देख के मुझे बता दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के लिए हम लोग बोल रहे हैं। अगर पुरानी सरकार भी होती और वो सनातन के लिए काम करती तो हम उनके लिए भी बोलते। हम उनके लिए भी पीछे नहीं हटते। जो सनातन के लिए कार्य करेगा, जो सनातन धर्म के लिए अग्रणीयता रखेगा, हम सबके लिए हैं। हम ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ कर रही हैं तो उनके लिए मना नहीं कर रहा है। अगर चंडी पाठ करती हैं तो फिर देवी के पंडाल क्यों तोड़वा देती हैं? अगर चंडी पाठ करती हैं तो फिर मंदिर, देवालय, शिवालय क्यों तोड़वा देती हैं? चंडी पाठ करती हैं तो फिर सनातन धर्म को आगे क्यों नहीं बढ़ाती हैं? तो हम किसी को मना नहीं कर रहे। आप अपना कार्य करिए, मना वाली बात नहीं है। पर मूलतः जो सनातन के लिए आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत का एक एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी और एक एक सनातनी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। अब उसमें जातीय जनगणना की अगर आप बात करें तो हमारा तो इतना सा निवेदन पूर्व में भी रहा है। हमारी शिव पुराण जो रखाती है वो 4 पाए पर रखाती है। 4 पाए से मतलब है हमारे लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब तक के चारों पाए मजबूत नहीं होंगे तब तक हम शिवपुराण को चौकी पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 पाए पे से शिवपुराण भी नीचे गिर सकती है। हम 4 पाए की कुर्सी पर बैठे हैं तो मजबूती है। उसी तरह जनगणना के अनुसार या मतगणना के अनुसार हम तो यही कहेंगे कि सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। इसमें जातीय भेद होना ही नहीं चाहिए, और जातीय भेद होंगे तो ही हमारा सनातन धर्म टूट जाए। तो सरकार जो जाति जनगणना अब समर्थन कर रही है, पहले विरोध में थी, तो आज आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध में है? मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ, हाँ या ना, क्लियर घुमाइएगा नहीं। कैसे? पहले आप बताइए, आपका जो स्टैंड था जाति जनगणना को लेकर के, मौजूदा गवर्नमेंट भी विरोध में थी, अब अचानक से आपने देखा कि पहलगाम के बीच में अनाउंस होता है कि जाति जनगणना जो हम कराने जा रहे हैं। तो आज मैं आपका स्टैंड सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप जाति जनगणना के समर्थन में या विरोध में? वो मतलब सरकार ने तय कर लिया है कि हम जाति जनगणना करेंगे, तो आज आप वो सरकार का मुद्दा है, सरकार जाने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो एक ही मुद्दा है, सनातन धर्म को मजबूत करना, बस। ठीक है। आपके उपाय जो हैं वो बहुत चर्चा में बहुत पॉपुलर रहते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लोग घरों में जल्दी कर पाते हैं, और बड़े से बड़ी समस्या के समाधान के लिए आपका दावा होता है कि जैसे 1 लोटा जल की बात थी या रुद्राक्ष की बात थी। उपायों को लेकर आपके कई दावे और बयान पूर्व में आए हैं। हम एक बयान आपको ऐसा ही सुनाना चाहेंगे और उसके बाद हम जनता के बीच चलेंगे। इन्हीं उपायों पर कुछ सवाल उनका भी रहेगा। वो बयान सबसे पहले। अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो। और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के
एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। अब बताइए, कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा और वो भी अपने पक्ष में आएगा? क्यों नहीं? जब पत्नी पति को मक्खन लगाती है तो पति उसको मोबाइल दिला देता है, तो ये तो कोर्ट केस, उसमें क्या दिक्कत वाला विषय? उसमें पूजन का विधान जो हमारी शिव महापुराण में, पूजन के विधान में कमलगट्टा हो, चाहे माखन हो, चाहे पुष्प हो, आप किस तरह से चढ़ाना। देखिए डॉक्टर भी अगर दवाई देता है ना, ये शिव पुराण में आपने जो बताया, ये लोगों को लगता है कि महाराज जी ने उपाय बताया, पर ये एक तरीका है भगवान को रिझाने का, किस तरह से रिझा सकते हो। डॉक्टर अगर आपको दवाई देता है तो एक साथ लिखकर नहीं दे देगा, कि वो भी बताएगा ये दवाई को पानी से लेना, इस दवाई को सुबह खाली पेट लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दोपहर में लेना, डॉक्टर भी बताएगा। उसी तरह शिव महापुराण ने जनमानस को ये बताना प्रारंभ करा कि किस तरह से फूल चढ़ाना और कौन सा फूल चढ़ाना है और किस जगह पर चढ़ाना, ये शिव पुराण ने बताना चालू करा। एक साथ लोग जाते थे, पूरा फूल एक साथ शिव जी पर चढ़ा कर आ जाते थे, पूरी बेलपत्र उंडेल कर आ जाते थे, जल चढ़ा कर आ जाते थे, वही बेलपत्र मंदिर में पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी। आज के जमाने में लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उठाकर खाते हैं, जल चढ़ाते हैं तो उसका आचमन करते हैं। तो ये शिव महापुराण ने सिखाया है कि आप जिसके समर्पण होकर जा रहे हो, उस समर्पण भाव को आप रखते हुए भगवान को रिझाने का प्रयास करिए। गुरुजी प्रणाम। ये एक लोटा जल के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। मैं घर में से डेली अपने मंदिर जाता हूँ, डेली शिव को मैं ना एक लोटा में गुड़ और तिल डाल के चढ़ाता हूँ। क्या ये ठीक है? मतलब ऐसा कुछ उपाय बताइए जो घर में हारी बीमारी हो और बच्चे पढ़ सही रास्ते पे जाएं, संस्कार ही बने, ऐसा कुछ उपाय हो जाए। देखिए उपाय तो हम लोग कथाओं के माध्यम से ही वर्णन करते हैं, अलग से कभी भी कहीं उपाय बताने के लिए हम लोग नहीं जाते। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपके घर में सुख शांति अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी। और बच्चे भी, आपने जब से चढ़ाना चालू करा होगा, मेरा विश्वास कहता है कि उस समय से आपने परिवर्तन भी बहुत देखा होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं भी रख दूं अगर इजाज़त हो आपकी। बोलिए। एक वृंदावन में महाराज को मैं सुनता हूँ आजकल, वो भी बड़ा यूट्यूब के ऊपर और उस पर सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी। मैं उनकी बात को सुन रहा था और उन्होंने बाकायदा उसको पुरजोर तरीके से कहा कि जो बड़े बड़े महाराज हैं जो अपने उपाय बता रहे हैं, मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो लोग उपाय बताते हैं। और उन्होंने सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को। और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती, और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो ये कहेंगे, तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते हैं वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे उपाय कोई श्रीमान जी, एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो होगी गलत बात। अरे डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अब देखिए यही तो भ्रम फैलाना होता है। पाखंड के आप देखिए, आप शिव पुराण की बात करिए, बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है। एक ही डॉक्टर, आप प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं बताएं? नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है, आप करो तो आप। अरे तो मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का जी, इस बात को उनको ज्ञान नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी का ज्ञान नहीं है या कोई ऐसी बात? मैं उठाती हूँ, आप सभी लोग, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, विश्व में सभी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई वो डायलिसिस पे रहते हैं, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बाद भी आज वो चल रहे हैं और कोई मेडिकेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ अध्यात्म मार्ग है। तो ऐसे कैसे चमत्कार होते हैं? क्यों नहीं हो सकता? इसमें दिक्कत क्या है? आपकी भक्ति का बल जब जब बढ़ता है तो परमात्मा आपको संभालता है। महाराज जी, इसमें मैं आपके सामने एक शब्द रखूंगी या एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, उसे देखते ही आपको जो पहला थॉट आता है वो आपको रखना है। तो पहला तो मेरा सवाल ही है, पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए क्या बड़ा है, राष्ट्र या धर्म? राष्ट्र जो हमारे लिए सबसे पहले है, क्योंकि राष्ट्र की प्रधानता, राष्ट्र की प्रबलता सभी धर्मों को लेकर चल सकती है, तो इसलिए राष्ट्र की मूलता होना जरूरी है।
आपने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने का वो तो सुझाव दिया। जरूरी है ना आज के समय में, बहुत जरूरी है। चलिए कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। तस्वीर, ये तस्वीर आपके सामने है, पीछे भी आप देख सकते हैं यहां और लार्जर व्यू में है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नजरों में सबसे बड़े बाबा कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी, बाबा बागेश्वर जी या खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी? ये सभी बहुत बड़े हैं, प्रदीप मिश्रा तो बहुत छोटा है इनके आगे। ये सब को नमन है और सबके चरणों में प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये सब विद्वानों की श्रृंखला में है, विद्वत्ता इनमें इतनी भरी पड़ी है, मुझ में तो वो ज्ञान ही नहीं है जो इन लोगों के भी प्रश्न का उत्तर मैं सही से दे पाऊँ। इतनी विद्वत्ता मुझ में नहीं है। ये तो पॉलिटिकली मेरी करेक्ट तो जवाब केवल शिव और शिव की भक्ति, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, अपना नाम तो आपने बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी की जो 3 तस्वीरें हैं उनमें सब प्रथम है मेरे लिए, सबको प्रणाम है। ठीक है, चलिए दूसरी तस्वीर। और सवाल मेरा, आप मेरी तरफ देखें। राधे राधे। राधे राधे। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या बोलूं, जो कृष्ण पहले जी से हैं, दिल में राधा बसा जी हुआ हैं, है। राधा जी हैं, कृष्ण हाँ, जी हैं। राधा कृष्ण हमारे दिल में। हमारी गुरु दीक्षा के समय पर ठाकुर जी के सम्मुख में तुलसी का दल लेकर जब कृष्ण की शरणागति दी जाती है तो राधा कृष्ण हमारे दिल में बस जाते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में मन में जब बसे हुए हैं तो उनको प्रकट क्या करा। जब वो कहते हैं ना, अपनी तिजोरी कभी भी नौकरों को साफ करने को नहीं देना चाहिए, तो ये तो हमारे दिल में ऐसे बसे हुए हैं कि इसका क्या वर्णन करें, वो पहले से ही हमारे दिल में है। अगली तस्वीर ये देखिए, सेंटर स्टेज। कितना बढ़िया जोरदार तस्वीर है, शेर अलग दिख रहा है। इसी को कहते हैं बब्बर शेर। सभी से अभी आपने चेहरे दिखाए, और फिर कोई दिखाया, सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई से अगर अच्छा लगता है, किसी की बातें, भाई साहब की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, इनकी बातें अच्छी लग रही हैं, जो ऑडिशन में बैठे हैं उनकी बातें अच्छी लग रही है, आपकी बातें अच्छी लग रही है। यही हमारे तो, समाज की खूबसूरती तो है मुझे कि यही सबको सब अपने चीजें विचार अच्छा लग रखने रहा की है कि इतनी स्वतंत्रता है। अच्छी अच्छी बातें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। यहाँ आकर मुझे कुछ मिला है तो यही सीखने को मिला कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर इनके कितनी सारी तमन्ना है, इनके अंदर कितनी उत्सुकताएं बोलने की उत्सुकता है। ये लोग घर पे नहीं बोल पाते तो यहाँ पे बोल ही लेते हैं। तो इतना इनका भाव यहाँ पर कितना कितना अच्छा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है जी। कि देखो। अच्छा, जाते जाते आप क्या संदेश देके जाना चाहेंगे समाज को, युवाओं को? अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखें, माता पिता की सेवा करें और शिक्षा के प्रति जागरूक करें। हम पहले भी कथाओं में कहे हैं कि बेटी को कन्यादान मत दीजिए पर शिक्षा का दान जरूर दीजिए। शिव मंदिर में जाइए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाइए और सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे बीच में आए और सभी लोगों के सवालों के आपने जवाब दिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के प्रणाम, साथ प्रणाम। शिवाय नमस्तुभ्यम।